आइए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं फॉर्मूले वाइज। ध्यान दीजिए, इसमें आपको दिया गया है विद्युत धारा, अर्थात विद्युत विभवांतर वाले चैप्टर से लिया गया है। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? यहाँ पर आप लोग ने देखा था फार्मूले में VA माइनस VB इक्वल टू डब्लू थीटा ए से लेकर और कहां तक, आवेश क्यू नॉट। मतलब इसमें हम लोगों ने यही देखा था कि फार्मूले में अनंत से किसी एक बिंदु आवेश तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका फार्मूला यही देखे थे। और विभव का मात्रक हम लोगों ने जाना था कि वोल्ट होता है, या तो एक और होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। ये भी पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। आइए ध्यान देते हैं, अगर विद्युत आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना किया जाए तो V प्रोपोर्शनल Q अपान R आया था। क्या आया था? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V प्रोपोर्शनल Q अपान R। या तो मैं आपको फार्मूला बताया था V इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये आपका क्या आया था? वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत विभव। आगे के ध्यान दीजिए, इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की वैल्यू आया था V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R स्क्वायर। और अगर निरक्षीय स्थिति की बात किया जाएगा तो निरक्षीय स्थिति में 0 आया था। ये कौन सी अच्छी स्थिति है? अच्छी स्थिति। ये कौन सी स्थिति है? अच्छी स्थिति है। और ये कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति है। ये ध्यान दे रहा ना, ये भी बहुत बार पेपर में बना है। निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना कीजिए, तो वहां पर आपका आंसर आता है विभव की वैल्यू कितना हो जाती है? 0 हो जाती है। और अच्छी स्थिति पर विभव की वैल्यू कितना हो जाती है? V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R स्क्वायर। आगे की देखिएगा, आगे की दिया गया है कि आवेशों के निकाय का वैद्युत स्थिति ऊर्जा, आवेशों की निकाय की अगर वैद्युत स्थिति की ऊर्जा की बात किया जाएगा तो आएगा U इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R आया था आंसर। आगे की नेक्स्ट दिया गया है कि वैद्युत विभव मतलब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जाएं ज्ञात करनी है। जो अभी हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सेम टू सेम स्थिति ऊर्जाओं की अगर गणना किया जाए किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में तो ये इक्वल टू कितना आया था? Pe cos थीटा। और वहां पर हम लोगों का क्या आ रहा था? Pe sin थीटा आ रहा था। टाउ इक्वल टू P sin थीटा आ रहा था, यहाँ पर U इक्वल टू P sin थीटा। बस यहाँ पर अगर थीटा इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू Pe थीटा में आता है, जिसकी वैल्यू हमेशा ऋणात्मक दर को डिनोट करता है। मतलब U इक्वल टू माइनस Pe माइनस P, हाँ ये ऋणात्मक दर को डिनोट करेगा। आगे के नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है धारिता। देखिए धारिता वाले चैप्टर से आपके पेपर में न्यूमेरिकल मिल जाएगा और एक डेरिवेशन मिल सकता है। कौन सी डेरिवेशन मिलेगा वो भी आपको बताएंगे, जो एग्जैक्टली पेपर में आने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपसे धारिता पूछे जाते हैं तो धारिता C इक्वल टू फार्मूला कितना आया था? Q अपन V। तो आप लोग देखिए फार्मूला अगर याद रखे रहेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप डिफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ये आवेश क्या है? Q है, और ये क्या है? V है। मतलब आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। ये बहुत बार पेपर में बना हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखिए, इसका मात्रक कभी कभी पूछा जाता है। इसका मात्रक वैसे भी तो फैराड होता है, माइकल फैराड। माइकल फैराड इसकी खोज किए तो इसी का मात्रक हो जाता है क्या? इसका मात्रक हो जाता है फैराड। नहीं तो एक मात्रक और लिख सकते हो, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट प्रति कूलाम। ये भी बहुत बार पेपर में बना हुआ है। नहीं तो और भी आप लिख सकते हैं। आगे के देखिएगा, गोली चालक की धारिता अगर ज्ञात की जाए, किसी गोली चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने देखा था C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अगर परावैद्युतांक रखते हैं तो परावैद्युतांक की वैल्यू क्या हो जाती है? K। और K की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 परावैद्युत के अनुसार क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। ये ध्यान दीजिए। आगे के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताएं की बात किया जाए, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। इस बार 2026 में एग्जैक्टली इसके ऊपर कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। वैसे भी तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं बनता है। ध्यान दीजिए,
न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, सीधा सीधा डेरिवेशन बनेगा। और आपके 2026 में ये इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली पेपर में आएंगे। आगे के ध्यान दीजिए, क्या हम लोग ने देखा था, C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर परावैद्युतांक की बात किया जाएगा तो यहाँ पर परावैद्युतांक की हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के देखिए, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन की बात किया जाएगा तो संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में आया था C 1/C इक्वल टू 1/C1 धन 1/C2 1/C3। ये कौन सी क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन है, ये ध्यान दे रहा ना। पेपर में श्रेणी क्रम संयोजन पूछे जाएंगे तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व करना। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इस वीडियो को इसको डिटेल में पढ़ने हैं डेरिवेशन, तो हमारे इस टॉपर्स यात्रा के चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको देख लेने हैं, जो पेपर की दृष्टि से आपके 100% प्रश्न बनने वाले हैं। वो प्रश्न पहले से ही अपलोड है, तो आप इस वीडियो में केवल हम फार्मूले वाइज डिस्कस कर रहे हैं और आपको बेहतरीन तरीके से सिखा रहे हैं। अगर समांतर क्रम संयोजन किया जाए संधारित्रों का तो C इक्वल टू C1 धन C2 होता है। कितना होता है, C इक्वल टू C1 धन C2 धन C3। अलग अलग संधारित्रों को हम पैरेलल्स के रूप में जोड़ लेंगे। इसके बाद आता है चालक की स्थितिज ऊर्जा की बात किया जाएगा तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है। U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। C क्या है, संधारित्र की धारिता है, V क्या है, वोल्टेज है। आगे की आता है संधारित्र की ऊर्जा घनत्व की बात किया जाएगा तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये पेपर में बहुत बार ऐसे प्रश्न बने हैं। आप सभी फार्मूले को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर मारिएगा और आपको रिवीजन करने हैं।